प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक जलेबी वाले और हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिलचस्प वाकया। और भी 5 ऐसे वाकयात आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताजा कर देगा। दोस्तों, अगर आप हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चे आशिक और दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसी वीडियो में हुजूर गौसे आजम के और भी वाकयात बयान किए हैं। अगर आप सभी वाकयात को सुनेंगे तो मेरा दावा है हुजूर गौसे आजम से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी और आपका ईमान भी तारो ताजा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में अदब से बैठ जाइए और तमाम वाकयात तवज्जुह के साथ सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाद जमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदों की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद बच्चों ने डर से कहा कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जाते ग्रामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वह क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी मुत्ताफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूरे वाला मेरी बात सुनिए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फर्जंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं। मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वह बच्चा कहने लगा कि हजरत मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूं। यह मंजर देखकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूं। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वह जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वह आदमी तकरीबन
70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? वह शख्स कहने लगा कि हजरत, अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वह फकीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा, हजरत, मैं नहीं जानता। फकीर कहने लगा, हैरत है, तुम यह बात नहीं जानते। तुम्हें यह मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूं और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन सर, MP कारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो फिर हुजूर के होते हुए हमारा क्या मकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर यह बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहां मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहां जाऊं? वह बुजुर्ग कहने लगा कि वह जिलान में है, तुम उधर ही जाओ, वहां आपको वालियों के सरदार मिल जाएंगे। और हमारी क्या जुर्रत की आपके लिए दुआ करें? आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। जलेबी बेचने वाला कहने लगा कि जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं फौरन बगदाद शरीफ में आ गया और यहां पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। वो जलेबी बेचने वाला गरीब शख्स आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामला ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया। उसने आकर कहा कि हजरत, आपने उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें आप। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूं। यह देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत, आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया है, आपकी जात बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी लाकर दे दी और वह मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद
बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं करने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं।